जय हिंद दोस्तों। हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के इकाई 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है वन एवं वन्यजीव। देखिए, इसमें सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बिहार में वन समस्या की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। उसका उत्तर हो जाएगा, बिहार के बंटवारे के बाद अधिकतर वन क्षेत्र झारखंड में पड़ गए, जिस कारण बिहार में वन क्षेत्र नाम मात्र के लिए रह गया है। बिहार में 7% भूमि पर वन है। यहाँ वनों का विस्तार पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, है ना, आदि जिलों में रह गया है। दूसरा क्वेश्चन है, वन विनाश के प्रमुख कारकों को उल्लेख करें। वन विनाश होने का क्या प्रमुख कारक हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा, वन विनाश के मुख्य कारक निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है कृषि क्षेत्र का विकास होना। दूसरा पॉइंट, बड़ी विकास योजना तथा तेजी से खनन कार्य। तीसरा है मानवीय हस्तक्षेप या पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चारण। चौथा है रेल तथा सड़क मार्ग का विकास करना। अब तीसरा क्वेश्चन है, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन के पर्यावरणीय महत्व निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, यह CO2 तथा O2 गैस में संतुलन बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट, वन बादलों को आकर्षित कर वर्षा कराते हैं। तीसरा पॉइंट, पेड़ की जड़ भूमि के जल स्तर को नीचे नहीं जाने देता है। क्या अब अगला हो गया? अगला इसी का लास्ट पॉइंट है, वन मृदा को अपरदन से रोकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। उसका उत्तर हो जाएगा, वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारक। पहला है वन जीवों के खाल, हड्डी एवं दांतों के लिए शिकार करना। दूसरा पॉइंट, कुछ वन्य जीव जैसे हिरण, खरगोश और पक्षियों को मांस के लिए शिकार करना। तीसरा पॉइंट, वनों की कटाई से वन जीवों का आवास छीन जाना। चौथा पॉइंट, बढ़ता प्रदूषण और बढ़ती जलवायु से वन जीवों को नुकसान पहुंचाना। 5वां क्वेश्चन है, वन और वन जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख कीजिए। उसका उत्तर हो जाएगा, वन एवं वन जीवों संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज। पहला पॉइंट इसका हो जाएगा, कुछ समाज में कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और उसका आदिकाल से संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे उड़ीसा और बिहार में शादी के समय इमली और आम के वृक्षों की पूजा करते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ लोग पीपल और बट वृक्ष की पूजा करते हैं। तीसरा पॉइंट, भारतीय झरनों, पहाड़ों, चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं ना। चौथा पॉइंट है, राजस्थान के बिश्नोई गांव के लोग काले हिरन, नीलगाय तथा मोर को अभिन्न अंग मानते हैं और इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। छठा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, यह पर्यावरण रक्षा से जुड़ा हुआ है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन था। जब राज्य के वन विभागों के ठेकेदारों ने वनों की कटाई करना चाहा तो वहां के स्थानीय महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों ने पेड़ों की बाजुओं से पकड़ लिया और वनों की कटाई का विरोध किया, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या महत्व है? उसका उत्तर हो जाएगा, चीड़ एक सदाबहार वृक्ष हिमालय के निचले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके छाल, पत्तियों, टहनियों तथा जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन निकाले जाते हैं, जो कैंसर के उपचार में बहुत ही अधिक कारगर है। अगला क्वेश्चन है, 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम, है ना। इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ शायद छूट गया, जो आपको किताब से कर लेंगे। पहला उसका हो जाएगा बारहसिंगा, दूसरा हो जाएगा भारतीय गंडा, तीसरा हो जाएगा श्वेत सारस, चौथा हो जाएगा एशियाई चीता, पांचवा हो जाएगा गुलाबी सिर वाली बत्तख, उसके बाद है भारतीय चिंकारा, उसके बाद है डोडो। उसके बाद आप लोग उसको क्या करेंगे, किताब से कर लेंगे। 9वां क्वेश्चन है, वन जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं का अपना विचार स्पष्ट कीजिए। बढ़ते प्रदूषण के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर वन जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं और जलवायु तथा मृदा के प्रदूषण से भी वन जीवों को जीवन काल प्रभावित हो रहा है। 10वां क्वेश्चन है, भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्रों का नाम, क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम बताइए।
इसका उत्तर हो जाएगा भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र निम्नलिखित है। देखिए पहला है सुंदरवन, इसका क्षेत्रफल भी पूछ रहा है तो हो जाएगा 9630 वर्ग किलोमीटर और यह पश्चिम बंगाल राज्य में है। दूसरा है मानस, इसका क्षेत्रफल है 2837 वर्ग किलोमीटर और यह असम राज्य में है। अब देखो उधर ये पहला क्वेश्चन है, वन एवं वन जीवों का महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसको देखिए क्या है, पारिस्थितिक संसाधन बनाए रखने के लिए वन एवं वन जीवों के बहुत महत्व है। वन जीवों के बिना संसार में जीवन का विस्तार की क्रिया रुक जाती है। औद्योगिक विकास से फैले प्रदूषण को वन नियंत्रण करते हैं। प्रकृति की अनमोल देन वनस्पति है, यह अपने पोषण के लिए 10% मृदा से बाकी वायुमंडल से ग्रहण करता है। वन जीवों के लिए ऑक्सीजन, भोजन तथा आवास उपलब्ध कराते हैं, इसलिए उन्हें प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, अब वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन विस्तार से करना है। पहला देखिए, वृक्षों के घनत्व के आधार पर भारत में वनों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है अत्यंत सघन वन, इसका वर्णन हो जाएगा। भारत में इस वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। असम सिक्किम को छोड़कर संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य में यह वन का विस्तार है। दूसरा प्रकार है सघन वन, देश के 73.68 लाख हेक्टेयर भूमि पर सघन वन है। इन वनों का विस्तार हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों में है। तीसरा प्रकार है खुले वन, देश के 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर यह वन है। इस वन का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, असम इत्यादि राज्यों में है। चौथा है झाड़ियों एवं अन्य वन, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अशुष्क क्षेत्रों में यह वन फैले हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों में यह वन है। अब पचमा हो जाएगा मैंग्रोव वन, भारत में 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह वन है। पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में यह वन का विस्तार है। तीसरा क्वेश्चन होगा, जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखिए। अगर इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, उसके कार्य और रूप तो अलग है, लेकिन इनमें पारिस्थितिक समाजता पाए जाते हैं, अर्थात सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। यह संपूर्ण निवास जहां हम रहते हैं जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता मानवीय जीवन के लिए निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, जैव विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा की पूर्ति करते हैं। इसका अगला पॉइंट है वनस्पति जैव विविधता औषधीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। तीसरा पॉइंट, जैव विविधता मृदा निर्माण के साथ साथ उसके संरक्षण में भी सहायक होता है। चौथा पॉइंट, जैव विविधता जल धारण क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है। चौथा क्वेश्चन है, अब विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजात के ह्रास के कारक हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, मानव क्रियाएं निम्नलिखित प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणियों के ह्रास के कारक हैं। पहला है वनस्पति खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों की कटाई करना। दूसरा पॉइंट, अत्यधिक पशुचारण ईंधन के लिए वनों की कटाई करता है। तीसरा, खनन क्रियाओं के लिए उस क्षेत्र में पड़ने वाले वनों की कटाई की जाती है। जनसंख्या वृद्धि होने से उसके आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए वृक्षों की कटाई की जाती है। रेल लाइन, सड़क इत्यादि विस्तार के लिए वनों की कटाई की जाती है। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय जैव मंडल क्षेत्रों की चर्चा विस्तार से कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारा देश जैव विविधताओं से समृद्ध है। यहाँ विश्व की संपूर्ण जैव उपजातियों का 8% पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत है। इसे विश्व के 25 हॉट स्पॉट में शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में असंख्य प्रकार के जीव जंतु और पादप पाए जाते हैं। यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है, जो निम्न है। देखिए, पहला है नीलगिरी, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा नोकरेट, चौथा मानस, 5वां सुंदरबन, छठा मन्नार की खाड़ी, 7वां ग्रेट निकोबार, 8वां सिमलीपाल, 9वां डिब्रू सैखोवा, 10वां दिहांग देवांग, 11 कंचनजंगा, 12 पंचमटी, 13 अगस्त मलाई और 14 चकमार अमरकंटक।
आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो पहले पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे उनके पास पहुँचेगा और वो अपना पढ़ाई को जारी रखेगा। जय हिंद।